हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर क्या है। चैप्टर का नेम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने एक चैप्टर और करा दिया है आपको, जिसमें मैंने आपको 2 वर्ष के लिए जब कहा गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और मूलधन वगैरह कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से बताया है, आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला भी बहुत बड़ा होता है। और फिर क्या है, मैं यहाँ पर क्या है आज कराने वाली हूँ 3 वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज करने को बोला हो तो कैसे निकालते हैं। जब 3 वर्ष की बात कही गई हो तो आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है 8 गोले याद कर लेने हैं। वो किस प्रकार बनाए जाते हैं आइए सीखते हैं। देखिए, बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाऊंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, समझ लीजिए पहले हम किस प्रकार गोले बनाते हैं। तो ये 8 गोले, 3 वर्ष के लिए सिर्फ 8 गोले याद कर लीजिए, वो हम बनाते हैं। यहाँ पर हो जाता है हमारा एक पहला गोला, ठीक है, फिर 2 दूसरा गोला, फिर ये आता है तीसरा गोला, ये क्या आया चौथा गोला, ठीक है, फिर ये 5, 6, 7 और 8। सिर्फ ये 8 गोले ही हैं, 8 गोले हैं जो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे, है ना। इसमें ही सभी छिपा हुआ है। अगर हमसे ब्याज पूछ लिया जाए वो भी कैसे निकालें, अगर इसमें पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना तो वो भी निकालेंगे, मूलधन की बात की जाए तो मूलधन भी निकाल के बताएंगे, अगर कहा जाए कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको बिल्कुल आसान तरीके से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख जाओगे। और मैंने इससे पहले जो 2 वर्ष के लिए कराते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं। 2 वर्ष के लिए मैंने सिर्फ 4 गोले लिए हैं, उनमें चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये वाला गोला पहला, इसमें क्या है, ये होता है मूलधन, ठीक है, इसमें मूलधन की वैल्यू होती है। और ये जो 3 गोले होते हैं, ये वाले 3 गोले क्या हैं, साधारण ब्याज। किसकी वैल्यू होती है, साधारण ब्याज की वैल्यू होती है, ठीक है, साधारण ब्याज। और ये नीचे के बचे कितने, 4 गोले, ये क्या है, 4 गोले क्या दर्शाते हैं, ये CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताते हैं, ठीक है, अंतर बताते हैं। ये हो गया, ये मूलधन हो गया, ये 3 नीचे के साधारण ब्याज, और ये क्या हो गया, दोनों का अंतर हो गया। जब हम क्या है, जब हम ये वाले 3 और ये 4 गोले ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये इससे निकल कर आ जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, क्या निकल करके आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। जब ये 3 और ये 4 यानी साधारण ब्याज और दोनों का अंतर के गोले ऐड कर देंगे तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। जब हम सब यानी मूलधन को भी मिला देंगे, मूलधन को भी 3 यानी पूरा पूरा ऐड करके कितना हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा मिश्र धन। किसकी वैल्यू निकल जाती है, मिश्र धन। तो ये आप आराम से देख लीजिए किस किस की वैल्यू कहाँ लगानी है और आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो फॉर्मूले से निकालते हैं लेकिन मैं यहाँ पर क्या सिर्फ ये 8 गोले पर ही खत्म कराने वाली हूँ, जो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए दिए हैं, 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं, ठीक है, कितना रेट दिया है, 10% वार्षिक दर पर 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। तो पूछा है कि अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। 3 वर्ष कहा है, ठीक है, कितना कहा है, 3 वर्ष कहा है, लेकिन हमारा मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपए दिए हैं मूलधन, ठीक है, 10,000 रुपए मूलधन दिया है। उसमें रेट की वैल्यू क्या है, 10% दी हुई है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष। और हमसे पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, यानी CI की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो क्या है 8 गोले, मूलधन तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन की वैल्यू किसमें, पहले गोले में लगाते हैं। तो 10,000 लगा लीजिए, पहले गोले में क्या है 10,000 लिख देंगे,
ठीक है। अब क्या है, रेट को पकड़ते हैं तो 10,000 का कितना निकालना है, 10% निकाल दीजिए। 10,000 का कितना निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे। जब परसेंट हटाते हैं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है ना। 0 0 कितना आया, कितना बचा हमारे पास, 1,000। बाकी के ये 3 गोले हैं 1 2 3, इसमें क्या है, 1,000 लिख दिया जाएगा। कितना, 1,000, सेम वैल्यू रहनी है, 1,000 और कितना, 1,000। अब हमें कितना मिला, 1,000 मिला है ना। कितना मिला, 1,000 मिला। तो 1,000 का फिर से क्या करेंगे, 1,000 का फिर से 10% निकाल देंगे। 1,000 का जब हम 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 रुपए। तो ये क्या है, ये वाले गोले, ये वाले गोले क्या हैं, ये 3 गोले में हम क्या है, 100 100 लिख देंगे। ठीक है, क्या है, 100 100 लिख दिया जाता है। 100 100 और 100, ठीक है ना। अब क्या है, बचा एक गोला, एक गोला बचा है हमारे पास, एक गोला बचा है ना। तो क्या, 100 का 10% निकाल दीजिए। 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बचा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने वैल्यू निकाल ली। तो मूलधन का 10% निकाला तो 1,000 आया। जब 1,000 का 10% तो 100 आया। ठीक है, और 100 का 10% कितना आया, 10 आया। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देख लीजिए मूलधन कितना है, 10,000 है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि साधारण ब्याज बताओ तो ये वाले गोले मैंने बताए ना, प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। इसमें पूछा है सिर्फ CI पूछा, लेकिन आप देख लीजिए साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा ना, 3,000 रुपए आ जाएगा। ये रफ कर देती हूँ। 3,000 साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, 3,000 है। अगर पूछ लिया जाए कि दोनों ब्याजों का अंतर बताइए तो दोनों ब्याजों का अंतर आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 और 10, तो कितना हो गया, 310 रुपए। 310 रुपए का अंतर है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मेन बात है चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया, जब अंतर और साधारण ब्याज के गोले जोड़ दिए जाएंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3,000 और 310 प्लस कर दीजिएगा, 3,000 और कितना, 310, तो कितना आएगा, यानी 3,310, यानी 3,310 रुपए क्या है, 3,310 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी CI की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3,310 रुपए क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हो तो। ठीक है, इसमें क्या है, हमें मूलधन भी मिल गया और क्या है, साधारण ब्याज भी मिल गया। फिर क्या है, दोनों का अंतर भी मिल गया और पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल गया। और क्या है, और निकाल सकते हैं हम मिश्र धन भी निकाल सकते हैं, यानी चारों, यानी पूरा पूरा गोले जोड़ दिए जाए, पूरे गोले जोड़ दिए जाए तो क्या है, मिश्र धन निकल करके आ जाएगा। 3,310 में 10,000 और प्लस कर दीजिएगा, वो क्या है, हमारा मिश्र धन निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि किसी धन का, यहाँ पर हमें मूलधन की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है। तो कहा है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाता है, 6,655 रुपए हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। बात कही गई है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसमें क्या है, मूलधन की वैल्यू नहीं दी है, मूलधन की वैल्यू नहीं दी है। तो आप एकदम घबरा जाओ कि मूलधन नहीं है, 10% किसका निकालू, है ना। लेकिन इसमें कहा कि चक्रवृद्धि दिया हुआ है और हमें धन बताइए, मूलधन बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, धन निकालने के लिए हम 10% यानी रेट को पकड़ लेते हैं। कितना दिया है, रेट दिया है 10%। ठीक है, 10% दिया है, हम रेट के ही फ्रैक्शन करेंगे, दर के ही फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कितना बचा, 1 बटा
10। कितना बचा है? 1/10। अगर 3 वर्ष की बात कही है तो क्या है? 10 का क्यूब कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 10 × 100, 100 ढाई 10 को 3 बार लिख लीजिए। 3 बार कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। 1000 क्या आएगा? हमारा माना हुआ मूलधन आएगा। 1000 रुपए क्या है? हमारा माना हुआ मूलधन। ये हमें बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं पता है कि ये हमारा मूलधन ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिश्र धन दिया हुआ है 6655 रुपए। अब क्या करेंगे? 1000 का 10% निकाल दीजिए। 1000 का कितना निकाल देंगे? रेट दिया है 10%, तो 10% निकालो, कितना हो जाएगा? 10% निकालो, 100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपए, ठीक है। और 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% कितना होगा? 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10, 10 और 10। अब 10 का 10% निकाल देंगे। 10 का कितना? 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का 10% आएगा 1। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन हमसे कहा है कि यदि चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 रुपए दिया हो, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन की वैल्यू दी हुई है, तो हमारा मिश्रधन कितना है? जोड़ो, कितना है? अब मतलब हमने जो निकाला है वो वाला मिश्रधन कितना है? सबसे पहले 1000, ठीक है। 100 कितना हुआ? 300। 300 ये क्या हो गया? 10 10 30, यानी 1 31। जोड़ लीजिए, 1 3 3 और 1। कितना आया? यानी 1331 रुपए। मिश्रधन हमारा कितना आया? 1331 रुपए आया हमारा मिश्रधन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मिश्रधन की वैल्यू कितनी है? 6655 रुपए। 6655 रुपए, ठीक है। तो क्या है? देख लीजिए, अगर ये हमारा कितना मिश्रधन निकल कर आया? 1331 रुपए, ठीक है। और दिया कितना है? 6655 रुपए। ये बड़ा, यानी कि मिश्रधन से मिश्रधन को डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना बार चला जाएगा। काट लीजिए, पहले हम देख लेंगे। 5 3 15 तो हमारा कितना चला? 5 बार चला जाएगा। कितना बार? 5 बार, यानी कि 13 31 पंजे कितना आ जाएगा? 6655। कितनी आई हमारी वैल्यू? 5, ठीक है। कितना बार जा रहा है? 5। लेकिन हमसे पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो हमारा यहाँ पर मूलधन कितना आया है? 1000 है। तो 1000 की गुणा हम किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। जब 1000 की गुणा 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मूलधन निकल करके 1000 की गुणा 5 से कर देने पर कितना आ जाएगा? 5000 रुपए। कितना आ जाएगा? 5000 रुपए क्या हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा। यानी जो वैल्यू हमारी दी होती है, ठीक है, उसको क्या है? हमने जो निकाला है उस वैल्यू के बराबर में रख के डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा क्या है? डिवाइड जो आता है उससे हम, अगर हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा है तो मूलधन में गुणा कर देंगे, मूलधन निकल आएगा। अगर यहाँ पर पूछा होता, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है, और पूछा होता कि साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है? 300। तो हम 300 की गुणा किससे कर देते? 5 से कर देते, तो हमारा साधारण ब्याज निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार से हम सब, यानी कि कुछ भी पूछा हो हमसे 3 वर्ष के लिए, तो क्या है? 3 वर्ष के लिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या है? ये 8 गोले हमें पता होने चाहिए किस किस वैल्यू को दर्शाते हैं। आपका बिल्कुल सवाल कोई भी गलत नहीं जाएगा।